रात के ठीक 2:30 है। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा है जो कानों में गूंजता है। पूरी दुनिया सो रही है। आपके बगल वाले कमरे में शायद आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके दोस्त गहरी नींद में है। उन्हें लग रहा है कि आप भी सो रहे हो, लेकिन आप सो नहीं रहे हो। आप अपने कंबल में लिपटे हुए अपने फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी में डूबे हुए हो। स्क्रीन पर अंगूठा ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। एक रील, दूसरी रील, एक मीम, एक वीडियो, किसी अजनबी की वेकेशन की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की कामयाबी का जश्न। आप देख रहे हो, लेकिन असल में आप कुछ नहीं देख रहे हो। आपका दिमाग सुन्न हो चुका है। अचानक आप स्क्रीन बंद करते हो। अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन परछाई दिखती है। आपका खुद का चेहरा, थकी हुई आंखें, चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन और छाती में भारीपन। यही वो मोमेंट है जब वो आवाज लौट कर आती है। वो आवाज जिसे आप दिन भर हेडफोन लगाकर, गाने सुनकर, लोगों से बतियाकर और खुद को बिजी रखकर दबाने की कोशिश करते हो। वो आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत चुभने वाली होती है। वो आपसे पूछती है, क्या सच में? क्या तुम्हारी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या तुम इसी दिन के लिए पैदा हुए थे? ये कोई साधारण उदासी नहीं है। इसे साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या अस्तित्व का खालीपन कहते हैं। ये वो एहसास है जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी तो जिंदा है, लेकिन आपकी पोटेंशियल धीरे धीरे दम तोड़ रही है। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास कोई बड़ा पद नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसे हर रोज एक घुटती हुई रूटीन की सूली पर चढ़ाया जा रहा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? अलार्म बजता है, आपकी आंखें पूरी तरह खुलती भी नहीं कि आपका हाथ तकिए के नीचे या बेड के बगल में रखे उस स्मार्टफोन पर जाता है। आप पहला नोटिफिकेशन देखते हो, फिर दूसरा, फिर सोशल मीडिया। आप जागते ही अपने दिमाग को उस कचरे से भर देते हो जो किसी और ने बनाया है। आप उठते हो, वही घिसी पिटी रूटीन फॉलो करते हो, चाहे वो कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो या बस घर पर रहकर समय काटना हो। दिन भर आप एक लाश की तरह घूमते हो जिसमें एनर्जी की भारी कमी होती है। आप खुद से कहते हो, मैं थक गया हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आप सच में शारीरिक रूप से थके हुए हो? क्या आपने दिन भर धूप में गिट्टियां तोड़ी है? क्या आपने 20 किलोमीटर की दौड़ लगाई है? नहीं, आपकी थकान शारीरिक नहीं, मानसिक है। आपका दिमाग थक गया है क्योंकि उसे कोई मकसद नहीं मिल रहा, उसे कोई पर्पस नहीं दिख रहा। और फिर शाम होती है, आप घर लौटते हो या अपने कमरे में आते हो। आप खुद से वादा करते हो, आज रात मैं कुछ नया पढ़ूंगा, आज मैं अपने उस आइडिया पर काम करूंगा, आज मैं वर्कआउट करूंगा। लेकिन जैसे ही आप बेड पर बैठते हो, आराम का वो दानव आपको जकड़ लेता है। आप सोचते हो, चलो बस 5 मिनट थोड़ा रिफ्रेश हो लेता हूं। वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और फिर वही रात आ जाती है, वही कंबल, वही खालीपन, वही पछतावा। इसे कहते हैं द लूप। ये लूप इतना खतरनाक है क्योंकि ये आपको एक बार में नहीं मारता, ये आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा मारता है। ये आपके सपनों की धार को हर रोज थोड़ा कम करता है। ये आपको विश्वास दिला देता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, या शायद मैं इसी के लायक हूं। जब आप खुद को इस लूप में फंसा हुआ देखते हो तो आपका अगला कदम क्या होता है? आप खुद को गाली देना शुरू करते हो। आप खुद से कहते हो, मैं बहुत आलसी हूं, मेरे अंदर कोई विल पावर नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ वाले लोग देखो कहां से कहां पहुंच गए और मैं यहीं फंसा हुआ हूं। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं, जिसे गौर से सुनिएगा। आप आलसी नहीं हो, आपके अंदर कोई खराबी नहीं है। सोचिए, जब आपको अपनी पसंद का कोई वीडियो गेम खेलना हो या अपनी पसंद की कोई फिल्म देखनी हो या किसी ऐसे इंसान से बात करनी हो जिसे आप पसंद करते हो, क्या तब आप आलसी होते हो? क्या तब आपको नींद आती है? क्या तब आप टाल मटोल करते हो? नहीं, तब आपके अंदर कमाल की एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी और आपके ब्रेन में एनर्जी की कोई कमी नहीं है।
कमी है तो बस एक चीज की, अलाइनमेंट की। आप जो जिंदगी आज जी रहे हो और जो जिंदगी आपका दिल असल में जीना चाहता है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। आप डिस्कनेक्टेड हो चुके हो अपने असली वजूद से। आप उस शेर की तरह हो जिसे बचपन से एक पिंजरे में रखा गया है। पिंजरे में रहते रहते शेर शिकार करना भूल जाता है, वो सुस्त हो जाता है, वो दिन भर पड़ा रहता है। लोग सोचते हैं कि शेर आलसी हो गया है, लेकिन शेर आलसी नहीं हुआ है। शेर अपने जंगल से दूर हो गया है। उसका जो असली स्वभाव है, दौड़ाना, शिकार करना, दहाड़ना, उसे उसका माहौल ही नहीं मिल रहा। आपका कमरा, आपका वो फोन, आपकी वो बेमतलब की रूटीन, आपका वो पिंजरा बन चुके हैं और आप भूल चुके हो कि आपके अंदर का शेर कैसा दिखता था। जब आप सोशल मीडिया पर किसी 22 साल के लड़के को करोड़ों की गाड़ी के साथ देखते हो या किसी को अपनी ड्रीम लाइफ जीते हुए देखते हो, तो आपके अंदर एक अजीब सी हीन भावना आती है। आपको लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और आप रेस में सबसे पीछे छूट गए हो। आपको लगता है कि उनके पास कोई जादुई टैलेंट है या उनकी किस्मत बहुत बुलंद है, लेकिन स्क्रीन के पीछे का सच कोई नहीं दिखाता। डेंजल वॉशिंगटन ने एक बार कहा था, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। हर हिलती हुई चीज को तरक्की मत समझो। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक हाईलाइट रील है। वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है जिसे वो फिल्टर करके आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे की टूटी फूटी जिंदगी की तुलना उनकी हाईलाइट रील से कर रहे हो। ये मुकाबला ही गलत है। आपका मुकाबला उस अजनबी से है ही नहीं। आपका कंपटीशन उस इंसान से है जो आप आज से 1 साल पहले थे, और उससे भी बड़ा मुकाबला उस इंसान से है जो आप आज बन सकते थे लेकिन अपनी चॉइसेस की वजह से नहीं बन पाए। फर्क टैलेंट का नहीं होता। दुनिया कब्रिस्तानों से भरी पड़ी है जहां एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग दफन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि किसने अपने दिन के उस एक हिस्से को, उस एक अनमोल घंटे को दुनिया के शोर से बचाकर अपने खुद के निर्माण में लगा दिया। मैं चाहता हूं कि कल सुबह जब आप उठे और ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन के सामने खड़े हो तो आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें। सिर्फ अपने बालों को मत संवारिए, अपनी आंखों के पीछे छिपे उस इंसान को देखिए और खुद से एक ब्रूटल सवाल पूछिए, अगर मैं अगले 5 साल तक ठीक यही करता रहा जो मैं आज कर रहा हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? क्या वो तस्वीर आपको डराती है? क्या वो भविष्य आपको मंजूर है? अगर आपका जवाब ना है तो समझ जाइए कि चेतावनी का घंटा बज चुका है। पछतावा दुनिया का सबसे भारी वजन है। जब आप 60 या 70 साल के होंगे, जब आपके हाथ पैर कांप रहे होंगे, जब आप बिस्तर पर लेटे अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहे होंगे, तब आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आप फेल हो गए। आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपने पैसे गंवा दिए। आपको सबसे बड़ा दुख इस बात का होगा कि मैं वो कर सकता था, मेरे अंदर वो बात थी, लेकिन मैंने सिर्फ डर और आलस की वजह से कोशिश ही नहीं की। वो रिग्रेट एक ऐसा भूत बनकर आपके सामने खड़ा होगा जो आपको मरने से पहले हर रोज तड़पाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अभी आप 70 साल के नहीं हो, अभी आप जिंदा हो। आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, आपके हाथ में अभी भी वक्त की कमान है। बदलाव कभी भी ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आता। बदलाव की शुरुआत होती है एक शांत अकेले कमरे से। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नियम है सच्चाई को स्वीकार करना। आज आपको खुद से ही स्वीकार करना होगा कि हां, मैं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। हां, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। हां, मैं बहानों के पीछे छुप रहा हूं। जब तक आप अपनी बीमारी को मानेंगे नहीं, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये डिस्कम्फर्ट, ये जो बेचैनी इस वक्त आपको ये सुनते हुए हो रही है, ये बहुत जरूरी है। ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर का वो इंसान अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो अभी भी छटपटा रहा है बाहर आने के लिए। डेंजल वॉशिंगटन जब रंगमंच थिएटर के शुरुआती दिनों में थे तो उन्हें बार बार रिजेक्ट किया जाता था। लोग उनकी आवाज का, उनके अंदाज का मजाक उड़ाते थे। उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन वो हर रात जब बाकी एक्टर्स पार्टियों में जाते थे या सो जाते थे,
वो एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर अपनी स्क्रिप्ट्स को बार बार पढ़ते थे। वो अपनी कमियों पर काम करते थे। वो उस 1 घंटे को अपनी साधना बना चुके थे। आपको भी अपनी साधना का वो पहला घंटा ढूंढना होगा। वो घंटा जो सिर्फ आपका हो, जिसमें कोई फोन ना हो, कोई सोशल मीडिया ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई बहाना ना हो, सिर्फ आप, आपका काम और आपका सपना। ये सीरीज का सिर्फ पहला भाग है। ये सिर्फ उस परत को हटाने की शुरुआत है जो आपके ऊपर सालों से जमी हुई है। जैसे ही आपने पिछली लाइनों को पढ़ने या सुनने के बाद ये फैसला करते हैं कि हाँ, आज से मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, ठीक उसी पल आपके दिमाग में एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है। आप सुबह का अलार्म लगाते हैं, पूरी ताकत से कसम खाते हैं कि कल से वो 1 घंटा अपने सपने को देना ही है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और अलार्म बजता है, आपके अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। अचानक आपको याद आता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आपका दिमाग आपको 1000 बहाने देने लगता है। आज सिर्फ भारी है, चलो आज का दिन छोड़ देते हैं, मंडे से पक्का शुरू करेंगे, आगे तो बहुत टाइम है, शाम को कर लूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब आप पूरे होश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके अंदर से ही उसका विरोध कौन करता है? स्टीवन प्रेसफील्ड नाम के एक बहुत बड़े लेखक ने अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इस ताकत को एक नाम दिया है, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक और अदृश्य ताकत है। इसका एकमात्र मकसद होता है आपको वो काम करने से रोकना जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। यह रेजिस्टेंस कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह आपके अपने ही दिमाग का एक हिस्सा है जिसे कंफर्ट और पुरानी आदतें पसंद है। जब भी आप उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यह रेजिस्टेंस एक दीवार बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। डेंजल वॉशिंगटन ने अपनी जिंदगी में इस रेजिस्टेंस का सामना हर मोड़ पर किया। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो ये रेजिस्टेंस उनके अंदर के डर के रूप में आता था, जो कहता था, तुम ब्लैक हो, हॉलीवुड तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस लौट जाओ। लेकिन लेजेंड्स वो नहीं होते जिनके अंदर डर या रेजिस्टेंस नहीं आता। लेजेंड्स वो होते हैं जो इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना जानते हैं। रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा और सबसे अचूक हथियार है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। ये कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। नहीं, ये बहुत चालाक है। ये आपसे कहेगा, ये काम बहुत शानदार है, हम इसे पक्का करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये थोड़ी देर बाद का जो वायरस है, ये आपके पूरे जीवन को धीरे धीरे चाट जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी जरूरी या मुश्किल काम को देखते हैं तो हमारे ब्रेन का अमिगडाला, जो डर और तनाव को कंट्रोल करता है, उसे खतरे की तरह देखता है। काम जितना जरूरी होगा, ब्रेन को उतना ही ज्यादा तनाव महसूस होगा। इस तनाव से बचने के लिए आपका ब्रेन तुरंत किसी आसान और आनंद देने वाली चीज की तरफ भागता है, जैसे रील्स स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना या सोना। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो आपको कुछ पल की झूठी खुशी देता है। लेकिन जैसे ही वो रील खत्म होती है, आपका तनाव और बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कीमती समय बर्बाद हो चुका होता है। आप खुद को एक अंतहीन चक्रव्यूह में पाते हैं। तनाव, फिर टाल मटोल, फिर डोपामाइन, फिर रिग्रेट और फिर से तनाव। इस जाल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको यह समझना होगा कि काम शुरू करने के लिए मूड का अच्छा होना जरूरी नहीं है। मूड काम शुरू करने से नहीं बनता, बल्कि काम शुरू करने के बाद मूड अपने आप ठीक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जब यह रेजिस्टेंस इतना मजबूत है, जब हम पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं, तो इस बार हम कैसे जीते? इसका जवाब डेंजल वॉशिंगटन के उस ऐतिहासिक मंत्र में है जो उन्होंने फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी में दिया था, फॉल फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ गिरो। डेंजल ने कहा था, रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार शॉट मिस किया, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन लोग उनके मिस शॉट्स को याद नहीं रखते, लोग उनके होम रन्स को याद रखते हैं। आमतौर पर जब हम फेल होते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। हम डर के मारे दोबारा कोशिश ही नहीं करते, हम फॉल बैक करते हैं। लेकिन डेंजल कहते हैं कि अगर गिरना ही है
अगर फेल होना ही है तो आगे की तरफ गिरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने आज सोचा था कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे और आप सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ पाए और आपका ध्यान भटक गया, तो खुद को कोसिए मत। ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचिए कि चलो, भले ही मैं पूरा 1 घंटा नहीं दे पाया, लेकिन मैं पिछले कल से 15 मिनट आगे तो बढ़ा। जब आप आगे की तरफ गिरते हैं तो आपकी नजरें आपके गोल पर टिकी रहती हैं। आप अपनी असफलताओं को एक मेडल की तरह पहनते हैं, क्योंकि हर असफलता आपको ये सिखाती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा है। जरा सोचिए, जब आप किसी पहाड़ को देखते हैं तो उसकी ऊंचाई देखकर आपके पैर कांपने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना ध्यान उस पूरे पहाड़ से हटाकर सिर्फ अपने अगले कदम पर लगा दें तो क्या होगा? आप 1 कदम बढ़ाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन आप चोटी पर होंगे। आपकी जिंदगी का यह बदलाव भी किसी पहाड़ जैसा ही है। आपको अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको अगले 1 साल या अगले 1 महीने की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी जंग को छोटा करना होगा। आपकी जंग सिर्फ अगले 60 मिनट की है। जब आप दिन के किसी भी हिस्से में उस 1 घंटे को निकालने बैठते हैं तो खुद से कहिए, मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन अगले 60 मिनट के लिए ये पूरी दुनिया मेरे लिए मर चुकी है। इस 60 मिनट में सिर्फ मैं हूं और मेरा यह काम है। इस 1 घंटे को साइकोलॉजी में डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहा जाता है। जब आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर इंटरनेट बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक चीज पर बैठते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिव हो जाती है। आपका ब्रेन उस काम के लिए नए न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है। जो काम शुरुआत में नामुमकिन और थकाऊ लग रहा था, वो धीरे धीरे आसान होने लगता है। जिंदगी में आप दर्द से बच नहीं सकते। इस दुनिया में आए हर इंसान को दर्द से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन चॉइस आपकी है कि आप कौन सा दर्द चुनना चाहते हैं। 2 तरह के दर्द होते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द। ये दर्द तब होता है जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, जब आप अपनी पसंद की रील्स को छोड़कर किताब खोलते हैं, जब आप थके होने के बावजूद उस 1 घंटे को अपने क्राफ्ट पर लगाते हैं। ये दर्द रोज होता है, लेकिन इसका वजन सिर्फ कुछ ग्राम होता है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। पछतावा का दर्द। ये दर्द तब होता है जब आप आज का दिन भी आलस में बिता देते हैं और रात को सोते समय आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है। ये दर्द सालों साल चलता है और इसका वजन कई टन होता है। ये आपको अंदर से खोखला कर देता है। डेंजन वॉशिंगटन ने एक बार बहुत खूबसूरत बात कही थी, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, बट मोर इंपॉर्टेंटली विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। बिना कमिटमेंट के तुम कभी शुरू नहीं कर पाओगे, लेकिन बिना कंसिस्टेंसी के तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। जो 1 घंटा आप आज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आराम आप आज ढूंढ रहे हैं, वो असल में आराम नहीं है। वो एक कर्ज है जो आप अपने भविष्य से ले रहे हैं। और याद रखना, वक्त का ये कर्ज जब ब्याज समेत वापस लौटता है तो इंसान के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं बचता। कल्टीवेशन ऑफ द न्यू आइडेंटिटी, नई पहचान का जन्म। ये 1 घंटा सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी पहचान का बदलाव है। जब आप हर रोज रेजिस्टेंस को हराकर उस 1 घंटे की वेदी पर अपनी मेहनत की आहुति देते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। आप खुद को एक लूजर या आलसी इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ने लगता है। आप जब भी आईने में देखेंगे, आपको एक ऐसा इंसान दिखेगा जो अपनी शर्तों पर जीता है, जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। डेंजल वॉशिंगटन जब स्टेज पर खड़े होकर ऑस्कर अवार्ड अपने हाथ में लेते हैं तो वो सिर्फ उस एक रात की चमक नहीं होती, वो उस अंधेरे कमरे की गवाही होती है जहां उन्होंने हार मानने से मना कर दिया था। आपका वो 1 घंटा भी आपकी लेगेसी की पहली ईंट है। तो आज जब आप इस भाग को खत्म कर रहे हैं, अपने अंदर एक नई लहर को महसूस करिए। रेजिस्टेंस आएगा, टाल मटोल की आवाजें आएंगी, लेकिन आपको बस एक ही बात याद रखनी है, फॉल फॉरवर्ड। अगर गिरना भी है तो आगे की तरफ गिरना है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरी दुनिया गहरी नींद की आगोश में है। आप अकेले अपने कमरे के उस सन्नाटे में बैठे हैं। आपके सामने एक टेबल है जिस पर एक खाली पन्ना पड़ा है, या एक लैपटॉप खुला है, या कोई ऐसी किताब रखी है जिसे आपको बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था।
ये आपके किसी अधूरे सपने का, किसी छूटे हुए प्रोजेक्ट का या किसी नए बिजनेस आइडिया का शुरुआती बिंदु है। इस वक्त आपके दिमाग के भीतर दो बेहद ताकतवर आवाजें आपस में टकरा रही हैं। पहली आवाज बहुत बुलंद और जोश से भरी है, जो आपसे कहती है, उठ, काम कर। यही वो वक्त है जब तुझे दुनिया से अलग निकलना है, अपनी किस्मत को बदल डाल। लेकिन ठीक उसी पल दूसरी आवाज बहुत धीमी, बहुत मीठी और बहुत ही तसल्ली बख्श लहजे में गूंजती है, अरे सो जा यार, आज बहुत थकान है, कल सुबह फ्रेश माइंड से करेंगे। एक दिन नहीं करोगे तो क्या बदल जाएगा? आप और मैं, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादातर रातों को जीत किसकी होती है। आप उस दूसरी आवाज की बाहों में समा जाते हैं, फोन को बगल में रखते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप हर बार उस दूसरी आवाज को जीतने देंगे तो कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, और वो खाली पन्ना, वो अधूरा प्रोजेक्ट आपकी पूरी जिंदगी की अनकही अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। यहीं पर आकर मोटिवेशन का मुखौटा उतर जाता है और हमारे सामने खड़ी होती है जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता। हम सब एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, हम दुनिया हिला देंगे। हम इंटरनेट पर कोई बेहद दमदार, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो देखते हैं, डेंजल वॉशिंगटन की कोई स्पीच सुनते हैं या किसी कामयाब इंसान की बायोग्राफी पढ़ते हैं। उस वक्त हमारे खून का उबाल बढ़ जाता है। हमें लगता है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम रातों रात अपनी हैबिट्स बदल डालेंगे। लेकिन इसे साइकोलॉजी में द मोटिवेशन ट्रैप कहा जाता है। मोटिवेशन एक भावना है, एक इमोशन है, जो किसी बाहरी ट्रिगर की वजह से आपके अंदर कुछ पलों के लिए जागती है। यह बिल्कुल मौसम की तरह है, कभी बहुत तेज धूप होती है, कभी अचानक बारिश होने लगती है, तो कभी बर्फीला तूफान आ जाता है। क्या आप मौसम के भरोसे अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं ऑफिस तभी जाऊंगा जब बाहर का मौसम सुहाना होगा? नहीं। अगले दिन जब सुबह का अलार्म बजता है तो वो रात वाला मोटिवेशन कहीं गायब हो चुका होता है। उस वक्त सिर्फ आलस और थकान बचती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ सही फीलिंग आने का इंतजार करते रह जाएंगे, जो कभी कभी तो आती है लेकिन हमेशा साथ नहीं निभाती। मोटिवेशन वो माचिस की तीली है जो आग तो सुलझा सकती है, लेकिन उस आग को एक लंबी रात तक जलाए रखने के लिए आपको जिस ईंधन की जरूरत होती है, उसका नाम है कमिटमेंट। कमिटमेंट उस घर की तरह है जिसे आप बाहर के बदलते हुए मौसम से बचने के लिए बनाते हैं। कमिटमेंट वो बुनियाद है जो तब भी टस से मस नहीं होता जब आपके भीतर थकावट का तूफान चल रहा हो, जब बाहर की दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, या जब आपको अपनी मेहनत का कोई भी नतीजा नहीं दिख रहा हो। कमिटमेंट किसी और के सामने हाथ उठाकर खाई जाने वाली कसम नहीं है। ये एक साइलेंट प्रॉमिस है, एक गुप्त समझौता है जो आप खुद से करते हैं। उस अंधेरे में जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा होता, जब सिर्फ आप होते हैं और आपकी रूह होती है। डेंजल वॉशिंगटन ने अपने संघर्ष के दिनों में खुद से एक ऐसा ही कमिटमेंट किया था। जब वो न्यूयॉर्क के छोटे छोटे थिएटर्स में काम ढूंढ रहे थे, जब उनके जेब में पैसे नहीं थे और उनके पास रहने के लिए ढंग का कमरा तक नहीं था, तब उन्होंने खुद से एक वादा किया था, चाहे मुझे कोई रोल मिले या ना मिले, चाहे दुनिया मुझे पहचाने या ना पहचाने, मैं हर रोज अपने क्राफ्ट को, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस को वो 1 घंटा जरूर दूंगा। वो हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के स्क्रिप्ट्स पढ़ते थे, आईने के सामने खड़े होकर घंटों डायलॉग्स की डिलीवरी सुधारते थे। उस वक्त हॉलीवुड का कोई कैमरा उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, कोई मीडिया उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा था, लेकिन वो जानते थे कि जो काम अंधेरे में, अकेले में, पूरी शिद्दत से किया जाता है, वही एक दिन दुनिया के सामने रोशनी बनकर चमकता है। कमिटमेंट के बाद जो अगली चीज आती है वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। यहीं पे आके असल गेम शुरू होता है और यहीं पे आके 99% लोग हार मान लेते हैं। एक दिन पूरे जोश के साथ 10 घंटे काम करना बहुत आसान है, 1 हफ्ते तक रोज 1 घंटा देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक लगातार बिना रुके उस 1 घंटे को देते रहना, ये वो जगह है जहां इंसानी इच्छा शक्ति का असली इम्तिहान होता है।
लोग यहाँ इसलिए नहीं टूटते कि वो कमजोर है, लोग यहाँ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई कंसिस्टेंसी का असली मतलब नहीं समझाता। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है परफेक्ट होना। उन्हें लगता है कि हर रोज वो 1 घंटा बेहद शानदार होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, उसमें कमाल का आउटपुट निकलना चाहिए। और जिस दिन उनका मूड खराब होता है या वो थोड़ा कम काम कर पाते हैं, वो सोचते हैं अरे आज का दिन तो खराब हो गया, अब कल से देखेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी का सबसे ईमानदार और ब्रूटल मतलब है शोइंग अप, यानी बस वहां मौजूद रहना। चाहे आपका मूड खराब हो, चाहे आपकी एनर्जी का लेवल 0 हो, चाहे आपको लग रहा हो कि आज आपसे कुछ नहीं होगा, आपको बस उस टेबल पर, उस किताब के सामने, उस काम के मैदान में आके खड़े हो जाना है। भले ही आप उस 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट का काम करें, भले ही आप सिर्फ 1 पन्ना पढ़े, लेकिन आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जब आप लगातार बिना रुके, चाहे मन हो या ना हो, उस 1 घंटे को अपने सपने के नाम करने लगते हैं, तो आपके दिमाग के भीतर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बदलाव होता है। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और कच्चा होता है, इसलिए शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा मानसिक ताकत लगानी पड़ती है, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। लेकिन जब आप उसी काम को रोज रोज एक ही समय पर दोहराने लगते हैं, तो उस रास्ते पर माइलिन नाम की एक इंसुलेशन परत चढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो कच्चा रास्ता एक चमचमाती हुई हाईवे में बदल जाता है। इसे ही हम आदत या कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको उस काम को करने के लिए खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। वो काम आपके लिए उतना ही स्वाभाविक हो जाता है जितना सुबह उठकर ब्रश करना या सांस लेना। सोचिए, जो 1 घंटा आज आपको एक पहाड़ जैसा भारी बोझ लग रहा है, अगर आप सिर्फ कुछ हफ्तों तक कंसिस्टेंट रह गए, तो वो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे आसान हिस्सा बन जाएगा। आप उस 1 घंटे के बिना रह नहीं पाएंगे। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और आज से ठीक 6 महीने बाद के भविष्य में चलिए। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा इंसान आपके सामने खड़ा है जो पिछले 180 दिनों से बिना एक भी दिन मिस किए रोज अपनी जिंदगी का वो 1 घंटा अपने लक्ष्य को दे रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, उसके चेहरे पर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, अडिग आत्मविश्वास है। उसने इन 6 महीनों में 180 घंटे का डीप वर्क इकट्ठा कर लिया है। वो आपसे कहीं ज्यादा समझदार है, कहीं ज्यादा स्किल्ड है, और उसका कैरेक्टर लोहे की तरह मजबूत हो चुका है। क्या वो इंसान आज आपसे अलग है? क्या वो इंसान उस जिंदगी को जीने के हकदार नहीं है जिसके सपने आप आज देख रहे हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए कि वो इंसान आसमान से नहीं टपका है। वो इसी वक्त, इसी मोमेंट में आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसले से पैदा होने वाला है। उसने उन दिनों में भी वो 1 घंटा दिया था जब उसका दिल रो रहा था, जब उसके शरीर में ताकत नहीं थी, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। एक पल के लिए अपने दिमाग को दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर ले जाइए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने उस सबसे बड़े सपने के बारे में सोचिए। वो एक ऐसा सपना है जिसे शायद आपने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बताया। वो जो आपके दिल की गहराई में कहीं छुपा हुआ है, जिसके बारे में जब आप रात को अकेले में सोचते हो तो आपकी छाती में एक अजीब सी सिहरन होती है। वो सपना इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि कभी कभी आपको खुद डर लगता है उसे जोर से बोलने में भी। उस ड्रीम को महसूस करिए, उसकी गर्मी को, उसकी पॉसिबिलिटी को, और उस जिंदगी को जो उस सपने के पूरा होने के बाद आपके पास आ सकती है। अब उस फीलिंग को कसकर होल्ड कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आज की हमारी पूरी बात का केंद्र है। इसी को डेंजल वॉशिंगटन ने एक बेहद गहरे शब्द से नवाजा था, द सब्सटेंस, यानी वो ठोस तत्व। ये सब्सटेंस बाजार में नहीं बिकता, ये किसी मोटिवेशनल किताब को ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से पैदा होता है, उन रातों और उन घंटों से जो आप अपने बंद कमरे में तब देते हो जब दुनिया का कोई भी इंसान आपको देख नहीं रहा होता।
सच्चाई यह है कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग जी रहे हैं। पहले वो जो सिर्फ चाहते हैं और दूसरे वो जो करते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क इतना गहरा है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां और दो अलग अलग तकदीरें बना देता है। चाहने वाले वो लोग होते हैं जो हर रोज उस ड्रीम के बारे में सोचते हैं। वो ख्याली पुलाव पकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डायरी में लंबे चौड़े प्लान्स बनाते हैं। वो अपनी काल्पनिक सफलता की दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो 1 घंटे का वक्त आता है जब एक्चुअली उस ड्रीम के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना होता है, जब सच में उस मुश्किल किताब को खोलना होता है या उस कोडिंग के एरर को ठीक करना होता है, उनके पास बहानों की एक पूरी फौज तैयार खड़ी होती है। आज मूड नहीं है, आज इंटरनेट स्लो है, आज थोड़ी थकान है। और दूसरी तरफ होते हैं करने वाले। करने वाले वो लोग होते हैं जो उस 1 घंटे को किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से छीन कर अपने काम को देते हैं। चाहे उनका मूड खराब हो या अच्छा, चाहे उनके अंदर एनर्जी बची हो या वो पूरी तरह टूट चुके हों, चाहे कोई उनके लिए तालियां बजाने के लिए खड़ा हो या पूरी दुनिया उन्हें इग्नोर कर रही हो। जरा ठंडे दिमाग से एक बात सोचिए। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी मौजूद है, आपका घर, आपका स्मार्टफोन, आपकी गाड़ी, वो तकनीक जिसका इस्तेमाल करके आप ये आवाज सुन रहे हैं, ये सब किसी न किसी वक्त इस भौतिक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सब कभी न कभी सिर्फ एक धुंधला सा आइडिया था। लेकिन ये आज हकीकत क्यों है? क्योंकि किसी इंसान ने अपने दिन के उस 1 घंटे को, अपनी रातों के सुकून को तब जलाया जब ये सिर्फ एक सोच थी। एक आर्किटेक्ट ने हफ्तों तक उस नीले कागज पर लकीरें खींची जब वो आलीशान घर सिर्फ उसके दिमाग में था। एक इंजीनियर ने रातों को जागकर उस कोडिंग और हार्डवेयर पर काम किया जो आज आपके हाथ में एक स्क्रीन बनकर चमक रहा है। डेंजल वॉशिंगटन ने अपने शुरुआती करियर में उन छोटे छोटे बेनाम किरदारों को निभाने के लिए, जिनके लिए उन्हें ना तो कोई अवार्ड मिलने वाला था और ना ही कोई पहचान, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही जान लगाई जैसे वो रोल उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस हो। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सच जानते थे। जो काम कोई नहीं देख रहा होता, वही काम आपकी सबसे मजबूत और अटूट नींव बनाता है। जब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, जब आप रोज वो 1 घंटा अपने सपने को देना शुरू करेंगे, तो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद आपकी जर्नी में एक बेहद खतरनाक मोड़ आएगा। इसे साइकोलॉजी में द वैली ऑफ डिसइल्यूजनमेंट यानी भ्रम की घाटी कहा जाता है। ये वो मोमेंट होता है जब आप हफ्तों से, महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हो। आप रोज अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर उस 1 घंटे की वेदी पर तपस्या कर रहे हो, लेकिन बाहर की दुनिया में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। आपका बैंक बैलेंस वही है, आपकी स्थिति वही है, लोग अभी भी आपका वैसे ही मजाक उड़ा रहे हैं और कोई एक भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा जो ये साबित करे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। इस मोड़ पर आकर आपका अपना दिमाग, आपकी खुद की आवाज आपके कान में फुसफुसाएगी, देख, कुछ नहीं बदल रहा, तू फालतू में अपनी नींद खराब कर रहा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ वीडियोस में अच्छी लगती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। शायद तू इस चीज के लिए बना ही नहीं है, छोड़ दे, वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौट जा। ये इस पूरी यात्रा का सबसे आत्मघाती मोमेंट होता है, क्योंकि ये आवाज किसी दुश्मन की नहीं होती, ये आपकी अपनी होती है। इसलिए आप इस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। 90% लोग इसी घाटी में आकर दम तोड़ देते हैं और अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताना चाहता हूं जो कोई नहीं बताता। जब बाहर कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता, ठीक उसी वक्त आपके भीतर सबसे बड़ा बदलाव चल रहा होता है। चीनी बाज की कहानी आपने शायद सुनी होगी। जब उसका बीज जमीन के नीचे बोया जाता है तो पहले साल उसमें कोई अंकुर नहीं फूटता, दूसरे साल भी कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल, चौथे साल भी जमीन के ऊपर एक हरी पत्ती तक नजर नहीं आती। एक आम इंसान सोचेगा कि यह बीज सड़ चुका है, यह मेहनत बेकार है। लेकिन जैसे ही 5वां साल आता है, महज 6 हफ्तों के भीतर वो बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए,
क्या वो पेड़ सिर्फ उन 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो पिछले 4 सालों से जमीन के नीचे अंधेरे में चुपचाप अपनी जड़ों को इतना मजबूत और इतना गहरा फैला रहा था कि जब वो 90 फीट का भारी भरकम पेड़ ऊपर खड़ा हो तो कोई भी तूफान उसे गिरा ना सके। आपका वो 1 घंटा भी ठीक इसी तरह काम कर रहा है। जब आप थके हुए होने के बावजूद, निराश होने के बावजूद उस टेबल पर बैठते हो और कोई रिजल्ट नहीं आता, तब आप असल में उस सब्सटेंस को, उस अदृश्य नींव को बिल्ड कर रहे होते हो जो आपके आने वाले कल की गगनचुंबी इमारत को संभालने वाली है। उस वक्त आपके कैरेक्टर का टेस्ट हो रहा होता है। आपकी इच्छा शक्ति फौलाद में बदल रही होती है। इस दुनिया में आपसे आपका पैसा छीना जा सकता है, आपकी सुख सुविधाएं छीनी जा सकती हैं। मंदी आने पर आपकी नौकरी या आपका बिजनेस ठप हो सकता है, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कैरेक्टर, जो हुनर, जो मानसिकता और जो सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास आपने उन तन्हा घंटों में खुद को रगड़ कर पैदा किया है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। वो सब्सटेंस बाहर की दुनिया में नहीं है, वो आपके भीतर है। जब आप उस 1 घंटे की भट्टी में तप कर बाहर निकलते हो तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी भी परिस्थिति से टकराने का दम रखता है। और यही वो जगह है जहां से एक नई और आखिरी लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई किसी बाहरी दुनिया से या समाज से नहीं है। ये एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ है जो बहुत ही मासूम चेहरा लेकर आता है, जो आपकी ही भाषा में बोलता है और जिसने इतिहास के सबसे बड़े बड़े शूरवीरों और एम्बिशियस लोगों को भी अपने जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया है। वो दुश्मन क्या है? वो दुश्मन है आराम और आसानी। उससे कैसे लड़ना है, यही वो सच है जो आपकी इस पूरी जर्नी को या तो अमर बना देगा या फिर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। अपनी मेहनत को कम मत आकिए। वो जो 1 घंटा आप आज देने वाले हैं वो कोई मामूली समय नहीं है, वो आपके सुनहरे भविष्य का बीज है। एक गहरा और बेहद ईमानदार सवाल खुद से पूछिए। इसका जवाब आपको किसी और को नहीं देना है, सिर्फ अपनी आत्मा को देना है। पिछले 3 महीनों में आपने जो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम किया, क्या वो वाकई में कठिन था? क्या उसमें आपको जेन्युइनली अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ा? क्या वो काम आपके कंफर्ट जोन से बाहर था, जहां आपके पसीने छूटे हों और दिमाग में हार मानने को कहा हो? या फिर वो बस वही था जो आप पहले से जानते थे, जिसमें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल थे और जो करना आपके लिए बहुत आसान था? सच्चाई ये है, और ये सुनने में जितनी सिंपल लगेगी, आपके वजूद को उतना ही हिला कर रख देगी। आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बहुत बड़ी असफलता या कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो सॉफ्ट, कंफर्टेबल, पेनलेस रूटीन जिसमें आप हर रोज जी रहे हो। इसे साइकोलॉजी में द वार्म बाथ सिंड्रोम कहा जाता है। जब आप करकराती ठंड में एक हल्के गुनगुने पानी के टब में बैठते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है। वो आराम इतना नशीला होता है कि आप उस टब से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, भले ही बाहर आपका कोई बहुत जरूरी काम छूट रहा हो। आपका कंफर्ट जोन भी ठीक उसी गुनगुने पानी के टब जैसा है। ये आपको कोई तुरंत दर्द नहीं देता, इसीलिए आप इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते, आप कभी विद्रोह नहीं करते। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, ये आपको बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे चुपचाप अंदर से खोखला और अपाहिज बनाता रहता है। डेंजल वॉशिंगटन ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में खड़े होकर जब ये लाइन बोली थी तो वहां बैठे हजारों छात्रों के रीढ़ की हड्डी में एक कंपन दौड़ गया था। उन्होंने कहा था, ईज इज अ ग्रेटर थ्रेट टू प्रोग्रेस देन हार्डशिप। आराम और सुगमता इंसान की तरक्की के लिए किसी भी कठिनाई या मुसीबत से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। जब आप उस 1 घंटे को देने की कोशिश करते हो और आपका मन बार बार आसान चीजों की तरफ भागता है तो आपको लगता है कि आप एक बुरे इंसान हो। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे का एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सच बताना चाहता हूं। आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग बहुत पुरानी है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। उस समय इंसानी दिमाग का एकमात्र मकसद था सर्वाइवल, यानी किसी तरह जिंदा रहना।
जिंदा रहने के लिए ब्रेन ने एक नियम बनाया, जितनी हो सके उतनी एनर्जी बचाओ, क्योंकि पता नहीं अगला खाना कब मिलेगा और कब किसी जंगली जानवर से भागना पड़े। आपका ब्रेन आज भी उसी प्राचीन सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। उसे नहीं पता कि आप साल 2026 में जी रहे हो, जहां खाना ज़ोमैटो से एक क्लिक पर आ जाता है और आपको किसी शेर से भागने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रेन आज भी हमेशा उस रास्ते को चूज करता है जिसमें लीस्ट एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा लगे। इसीलिए स्क्रीन पर अंगूठा चलाकर रील्स स्क्रॉल करना आसान लगता है, क्योंकि उसमें ब्रेन की जीरो एनर्जी लगती है। और किताब खोलना या अपने नए प्रोजेक्ट पर कोडिंग करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें ब्रेन को भारी मात्रा में ग्लूकोज और एनर्जी जलानी पड़ती है। आपका दिमाग जैसे ही देखता है कि आप कोई मुश्किल काम करने जा रहे हो, वो तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है। रुको, इसमें बहुत एनर्जी जा रही है, चलो कुछ आसान करते हैं। अगर आप एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर जीना चाहते हैं तो अपने ब्रेन के इस ऑटो पायलट मोड के सामने घुटने टेक दीजिए। लेकिन अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन की इस प्रोग्रामिंग को कॉन्शियसली ओवरराइड करना होगा। आपको उसे डेलिब्रेटली चुनौती देनी होगी। मुसीबतें और कठिनाइयां जब आपकी जिंदगी में आती हैं तो वो एक थप्पड़ की तरह होती हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, या जब कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो वो दर्द आपको तुरंत जगा देता है। आप गुस्से में खड़े होते हो, आप कहते हो बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी स्थिति बदलनी ही होगी। कठिनाई आपको एक योद्धा बनाती है, लेकिन ईज यानी आराम क्या करता है? वो आपको थप्पड़ नहीं मारता, वो आपको एक मीठी लोरी सुनाता है। वो आपकी जिंदगी को ठीक ठाक, गुड इनफ बना देता है। आपके पास रहने को एक कमरा है, खाने को खाना है, वीकेंड पर देखने के लिए नेटफ्लिक्स है, और एक ऐसी नौकरी या रूटीन है जिससे आपका गुजारा चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन याद रखना, ग्रेट का सबसे बड़ा दुश्मन बैड नहीं है, ग्रेट का सबसे बड़ा दुश्मन गुड है। जब आपकी लाइफ बहुत बुरी होती है तो आप उसे बदलने के लिए जान लगा देते हो, लेकिन जब आपकी लाइफ ठीक ठाक होती है तो आप कभी अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करते। आप उसी मध्यम वर्गीय औसत दर्जे की जिंदगी के जाल में फंसकर दम तोड़ देते हो। आप सोचते हो छोड़ो यार, क्यों फालतू का रिस्क लेना, बाकी लोग भी तो ऐसे ही जी रहे हैं। और इसी सोच के साथ आपके अंदर का वो जीनियस, वो लेजेंड हमेशा के लिए सो जाता है। दुनिया के जितने भी महानतम लोग हुए हैं, उनकी कहानियां कठिनाइयों से लड़ने की तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो सफलता के बाद मिलने वाले आराम को टुकराने की कहानियां हैं। माइकल जॉर्डन जब बेसबॉल और बास्केटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके थे, जब उनके पास बेहिसाब दौलत, शोहरत और अवार्ड्स थे, तब भी वो हर सुबह 4 बजे उठकर बास्केटबॉल कोर्ट पर अकेले पसीना बहाते थे। मोहम्मद अली जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके थे, तब भी वो उस दर्दनाक ट्रेनिंग से गुजरते थे जिससे उन्हें नफरत थी। उन्होंने एक बार कहा था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। सोचिए उस एथलीट या उस कलाकार के बारे में जिसके पास अब खुद को साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो चाहे तो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर ऐश कर सकता है, लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच का अंतर साफ होता है। साधारण इंसान सफलता मिलते ही आराम की बाहों में सो जाता है, और लेजेंड उस आराम को एक ट्रैप की तरह देखता है। वो खुद से और ज्यादा डिमांड करता है, वो अपने उस 1 घंटे को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, लेकिन आराम को लात मारना आपको अमर बना देता है। जब आप रोज उस 1 घंटे को देते हो, विशेषकर उन दिनों में जब आपके पास बहाना बनाने की पूरी आजादी होती है, जब आपके माता पिता या दोस्त आपसे कहते हैं कि आज तो संडे है, आज तो आराम कर ले, और आप मुस्कुराकर उस आराम को रिजेक्ट कर देते हो और अपने काम पर बैठ जाते हो, तब आपके अंदर एक अविश्वसनीय ताकत का जन्म होता है। ये ताकत किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं आती, ये इस गहरे आत्मज्ञान से आती है कि मैं अपनी परिस्थितियों का, अपने मूड का या अपने आलसी दिमाग का गुलाम नहीं हूं।
मैं अपनी जिंदगी का कमांडर हूं। ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके बाद जब बाहर की दुनिया में मंदी आती है, रिजेक्शन मिलता है या कोई भी कठिनाई आती है, तो आप डरते नहीं हो, आप अटूट रहते हो, क्योंकि आप अपनी काबिलियत को रोज उस 1 घंटे की भट्टी में टेस्ट कर चुके होते हो। आपको पता होता है कि जिसने अपने ही आराम के दानव को हरा दिया, उसे बाहर का कोई भी दुश्मन घुटनों पर नहीं ला सकता। अब वक्त आ गया उस चॉइस को चुनने का। आपके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता बहुत आसान है, मखमली है, ढलान की तरफ जाता है। इस रास्ते पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस जैसे आज तक जीते आए हो वैसे ही जीते रहो। अपनी उस ठीक ठाक जिंदगी में खुश रहो और रोज रात को उसी अधूरेपन के साथ सोते रहो। और दूसरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, चढ़ाई वाला है, जहां शुरुआत में दर्द है, जहां आपको अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ना होगा, जहां आपको उस 1 घंटे के लिए कंफर्ट को लात मारनी होगी। यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह रास्ता आपको उस चोटी पर ले जाता है जहां से पूरी दुनिया छोटी दिखने लगती है। डेंजल वॉशिंगटन ने कहा था कि प्रोग्रेस तभी होती है जब आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार होते हैं। तो आज अपने उस कंफर्ट जोन की मखमली दीवारों को लात मारिए, उस 1 घंटे को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत घंटा बनाइए।